शरद हमेशा सुबह ही टैक्सी लेकर निकल जाता था। इधर बच्चे बड़े होने लगे। उनकी पढ़ाई लिखाई पर उसकी एक बड़ी रकम खर्च होने लगी। उसे हमेशा यही फिक्र रहती थी कि बच्चे किसी भी तरह पढ़ लिख लें। शरद की टैक्सी धीरे धीरे पुरानी होने लगी थी। हर साल उसके रखरखाव पर 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो जाते थे। शरद की बीवी बीमार थी। उसकी किडनी में दिक्कत थी। वह इलाज कराने में हमेशा कोताही बरतती थी। शरद जितना कमाता था उससे ज्यादा घर में खर्च हो जाता था, फिर भी वह संतुष्ट था। लेकिन इस बार उसकी बेटी का कॉलेज में आखिरी साल था और एक बड़ी रकम बतौर फीस भरनी थी। बैंक पुरानी टैक्सी पर कर्ज देने से इनकार कर चुका था। शरद एक फाइनेंसर पप्पू सेठ के पास गया। पप्पू सेठ ने आसानी से उसे कर्ज दे दिया। शरद अब और भी मेहनत करने लगा था और बराबर किस्त भरता था। कभी कभार जब समय पर किस्त नहीं पहुंचती थी, तब भी पप्पू सेठ कभी नाराज नहीं होते थे और मुस्कुरा कर कोई बात नहीं कह देते थे। धीरे धीरे परेशानियों ने चारों तरफ से शरद को घेरना शुरू कर दिया। बेटी की पढ़ाई, पत्नी की बीमारी और कुछ प्राइवेट कंपनियों की टैक्सी आ जाने के चलते उसके धंधे पर बुरा असर पड़ने लगा और वह 4 से 5 हफ्तों तक किस्त नहीं दे पाया। पप्पू सेठ ने न चाहते हुए भी शरद की टैक्सी अपने पास रख ली। शरद ने यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई और हमेशा की तरह सुबह घर से जल्दी निकलकर किसी दूसरे की टैक्सी चलाने लगा। अब वह अक्सर देर रात ही घर आता था। वक्त पंख लगाकर बहुत तेजी से आगे जा रहा था। पप्पू सेठ की बेटी की शादी होने वाली थी। उन्होंने न सिर्फ रिश्तेदार दोस्तों बल्कि उन लोगों को भी न्योता दिया था जिन्होंने उनसे कर्ज लिया था। विदाई के वक्त अचानक पप्पू सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सीने में तेज दर्द व माथे पर पसीना आने लगा जो हार्ट अटैक के लक्षण थे। सारे मेहमान घबरा गए। पूरा माहौल गमगीन हो चुका था। तब पप्पू सेठ की बेटी की सहेली सरिता ने न केवल उन्हें संभाला बल्कि एम्बुलेंस का इंतजाम किया और फोन से अस्पताल को पूरी जानकारी भी दी। जब एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची तो पहले से अस्पताल में डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार थी जो पप्पू सेठ को आईसीयू में ले गई। सबको यह जानकर हैरानी हुई कि उस डॉक्टर टीम की हेड सरिता ही थी और चंद घंटों में ही पप्पू सेठ पहले से बेहतर हो चुके थे। जब पप्पू सेठ पूरी तरह ठीक हो गए तब एक मौके पर उनके दोस्त रिश्तेदारों ने सरिता को सम्मानित करना चाहा। यह सुनकर सरिता ने कहा, अगर आपको सम्मानित करना ही है तो मेरे पिता को कीजिए, जिनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आने के बाद भी उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। जिस दिन डॉक्टर सरिता के पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया गया तो उन्हें देखकर पप्पू सेठ अनायास ही अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने सरिता के पिता को गले लगा लिया। डॉक्टर सरिता के पिता कोई और नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर शरद ही थे। उस दिन से पप्पू सेठ और भी दयालु हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनसे अनजाने में कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि किसी की टैक्सी वापस लेने के बाद वे नहीं जान पाए कि उस परिवार पर क्या बीतती है। पप्पू सेठ अब अपना ज्यादातर समय जरूरतमंदों की मदद करने में लगाते हैं। उन्होंने अपने बेटे लकी, जो एक गैराज चलाता था, से कह दिया है, हमारे पास मजबूरी में लोग आते हैं। उनका हर तरह से सहयोग करना। शरद और पप्पू सेठ का परिवार एक दूसरे के घर पर आता जाता रहता है, क्योंकि डॉक्टर सरिता को पप्पू सेठ अपनी बेटी की तरह स्नेह करते हैं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।